जय श्री हरि विष्णु। एकादशी को व्रतों का राजा माना जाता है। इसे व्रतों का राजा कहा जाता है। यदि अगर कोई व्रत है जो कि शास्त्रों में वर्णित है और कहा गया है कि जीते जी तो छोड़िए, मृत्यु के बाद भी इस व्रत का इतना प्रताप है कि यह व्यक्ति को नरक योनि से मुक्ति दिला देता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि संपूर्ण व्रतों में एकादशी का व्रत मेरा ही स्वरूप है। इस कारण एकादशी के व्रत की महिमा ज्यादा हो जाती है और प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी व्रत धारण किया जाता है। प्रत्येक एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी एकादशी 11 व्रत के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु को ये तिथि अति प्रिय है। सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाली है तथा भगवान विष्णु के धाम को प्रदान करने वाली है। इस दिन भगवान विष्णु के ऋषि के स्वरूप की पूजा की जाती है। जो भी व्यक्ति अजय एकादशी का व्रत रखता है उसे धन की कमी नहीं रहती है, आर्थिक संकट दूर होता है। साथ ही श्री हरि की कृपा से उसके संतान पर कोई संकट नहीं आता है। इस व्रत को करने से आपको अपना खोया हुआ धन संपत्ति गुण आदि की प्राप्ति हो सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भादो मास की अजय एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको अजय एकादशी का व्रत कब रखना है, 29 या फिर 30 अगस्त को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अजय एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसका महत्व, अजय एकादशी कब है, व्रत कब रखें, व्रत का पालना कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, हरिवासर कब से कब तक है। सारी बातें आज के इस वीडियो में जानेंगे, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेशन में लिखे जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। प्रिय भक्तगणों, वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास आता है पुरुषोत्तम मास आता है, उस साल 2 अधिक एकादशी होती है। यानी कुल मिलाकर के उस साल 26 एकादशी होती है। प्रत्येक एकादशी का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। कृष्ण पक्ष में आने वाले एकादशी में व्रत करने से पूर्वजों और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वंश की वृद्धि के साथ संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को व्रत करने से पितृ मातृकाओं एवं मातृ मातृकाओं को प्रसन्नता होती है और उन्हें मुक्ति भी मिलती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता रहता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावल को जीव के बराबर मानते हैं, क्योंकि शास्त्रों में धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार महर्षि मेधा ने यज्ञ में आए हुए एक भिक्षु का अपमान किया था, जिसके कारण माँ दुर्गा नाराज हो गई और माँ दुर्गा को मनाने के लिए महर्षि मेधा ने अपना शरीर त्याग दिया, यानी कि जमीन में धंस गए। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न हो गई और महर्षि को आशीर्वाद दिया कि उनके अंग भविष्य में अन्न के रूप में उगेंगे। इसी कारण एकादशी के दिन अन्न चावल और जौ उगा। उस दिन एकादशी तिथि थी, इसलिए चावल को जीव माना गया है। यही वजह है कि एकादशी के दिन चावल खाना नहीं चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन दान करना अच्छा माना गया है। व्रती व्यक्ति को इस दिन सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, जल, आभूषण, आसन, पंखा और फल इत्यादि का दान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन जल से भरे कलश का दान करने से बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन इस दिन चावल और आटे को दान करना इस दिन निषेध है। यह दोनों चावल और आटा अगले दिन द्वादशी के दिन दान करना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत कर रही हैं, उनको 10वीं तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। 10वीं के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन करें। 10वीं के दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। 10वीं के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें।
पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 62 में श्लोक नंबर 38 में लिखा हुआ है कि हे कमल नयन भगवान, अच्छी एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। एकादशी के दिन संकल्प आपको धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल माना गया है। झूठ ना बोले, क्रोध ना करें, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या सेविंग बिल्कुल भी नहीं करवाएं। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। नाखून नहीं काटना चाहिए। किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव का अपमान या अनादर ना करें। दिन में सोना नहीं चाहिए। रात्रि में जागरण करें, पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण आपको करना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही एकादशी व्रत का पारणा आपको करना चाहिए। पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलना या व्रत का समापन करना। एकादशी के दिन आप चाय कॉफी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान रखिए आपको इस दिन फलाहार में हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन कोई भी अभक्षण जैसे लहसुन, प्याज, मांस मंदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। चावल बनाना भी नहीं चाहिए और चावल खाना भी नहीं चाहिए और चावल इस दिन पूजा में भी उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आप एकादशी व्रत तो अवश्य करें, सभी नियमों का भी पालन करें, लेकिन आपको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। अगले दिन जब आप व्रत का पारणा करती हैं तो सूतक की अवस्था में जल या तुलसी पत्र या फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर सकती हैं। यदि आप यात्रा में हैं या कहीं बाहर हैं और पूजा पाठ या पारणा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आंख बंद करके मानसिक रूप से मन में सभी वस्तु का, सभी विधि का ध्यान करते हुए यदि आप एकादशी व्रत करेंगे तो आपको एकादशी पूजा का व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में मानसिक पूजा का भी विधान बताया गया है। और इसी तरह यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड्स की अवस्था में रहती हैं तो ऐसी अवस्था में भी उनको व्रत करना चाहिए। व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन उनको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो माताएं बहनें गर्भावस्था में हैं यानी कि गर्भवती हैं तो उनको अपने बालक का, अपने शिशु का, गर्भस्थ बच्चे का ध्यान रखते हुए ही एकादशी व्रत करना चाहिए। अच्छी प्रकार से फलाहार करके वह व्रत कर सकती हैं, लेकिन कोई भी इस दिन गलत काम ना करे, किसी भी प्रकार का पाप कर्म बिल्कुल ना करे। सभी तरह से आपको अच्छे मन से, पवित्र अवस्था से ही एकादशी व्रत का नियम विधि विधान से पालन करके ही करना चाहिए। अगर जाने अनजाने में आपसे कोई त्रुटि हो जाती है या फिर गलती हो जाती है तो प्रभु से आप क्षमा याचना अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि प्रभु कृपा निधान है, दयालु हैं, आपको क्षमादान अवश्य ही प्रदान करेंगे। एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। प्रति को व्रत के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। व्रत का संकल्प लेना चाहिए और कहना चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या फिर करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ इनका जल से अभिषेक करना चाहिए, पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। भगवान विष्णु को इस दिन विशेष प्रकार से गौ दूध अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। साथ ही भगवान शिव, भगवान शालिग्राम को भी गौ दूध चढ़ाना चाहिए। इसके बाद फिर तुलसी गंगा जल से स्नान कर भगवान को वस्त्र अर्पित करें, यज्ञोपवीत अर्पित करें। भगवान विष्णु को काले तिल चढ़ाएं, तुलसी दल अर्पित करें। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। भगवान विष्णु को भगवान शालिग्राम जी को अक्षत ना चढ़ाएं, अक्षत की जगह उन्हें काले तिल अर्पित करें। भगवान शिव जी को आप अक्षत अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप चंदन पुष्प भगवान को अर्पित करें, धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नववेद, ऋतु फल आदि इस मौसम में जो भी प्राप्त हो भगवान को अर्पित करें।
नवविध के बाद जल से आचमनी कराएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव दक्षिणा चढ़ाएं। उसके बाद फिर एकादशी व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए। भगवान की आरती करनी चाहिए। इस दौरान भगवान विष्णु के स्तोत्रम का पाठ, पुरुषोत्तम पाठ आदि का पाठ श्रवण करना चाहिए। एकादशी व्रत के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से एकादशी के दिन सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। एकादशी के रात्रि जागरण करते हुए ही समय को व्यतीत करना चाहिए और द्वादशी तिथि को सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन आरती कर लें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें और फिर समय के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से व्रत को धारण करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, बिगड़े हुए काम बनते हैं तथा सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और अंत समय में भगवान के नाम की प्राप्ति होती है। आइए अब बात करते हैं एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त और पारण के समय की। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और हाँ, और पास वाला बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अजय एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 28 अगस्त बुधवार की मध्य रात्रि 1:02 से और समाप्त होगी 29 अगस्त गुरुवार की मध्य रात्रि 1:37 पर। इसलिए इस बार केवल 29 अगस्त गुरुवार के दिन ही अजय एकादशी का व्रत रहेगा। सभी ग्रस्त जन और वैष्णव जन केवल एक दिन ही उपवास रखेंगे। एकादशी के दिन 29 अगस्त गुरुवार को सूर्योदय होगा। 29 अगस्त गुरुवार को सूर्योदय और सूर्यास्त होगा शाम 6:43 पर। ब्रह्म मुहूर्त 4:35 से 5:02 तक रहेगा। सुबह की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त में अमृत काल में कर सकते हैं। इस दिन कई शुभ योग का संयोग बन रहा है। इस एकादशी के दिन सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है जो सुबह 6:18 तक रहेगा। इस योग में पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है और जो भी इंसान इस समय के अनुसार पूजा करता है उसको विशेष फल की प्राप्ति होती है। सर्वार्थ सिद्ध योग शाम के 4:39 से शुरू होकर 30 अगस्त को सुबह 6:08 तक रहेगा। इस समय के दौरान भी पूजन अर्चना करने से कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से 12:52 तक रहेगा और राहु काल दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 29 अगस्त गुरुवार को मध्य रात्रि 1:38 से। इसी के साथ ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और 30 अगस्त शुक्रवार को मध्य रात्रि 2:25 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। 30 अगस्त शुक्रवार को यानी व्रत पारणा के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:01 पर। सूर्य अस्त होगा शाम 6:04 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:36 से 5:24 तक रहेगा। इस दिन पुनः वर्षो नक्षत्र शाम 5:05 तक रहेगा और बाद में पुण्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। पुनः वर्षो और पुष्प नक्षत्र अपने आप में सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला और बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाला नक्षत्र है। आप इन नक्षत्रों में किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको काम में सफलता अवश्य मिलेगी। और राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त माना जाता है सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं हरिवासर का समय और व्रत पारण के मुहूर्त के बारे में। अजय एकादशी के पारण का समय शुक्रवार 30 अगस्त की सुबह 7:49 से लेकर सुबह 8:01 तक है। हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 7:49। पारण का कुल समय 42 मिनट तक रहेगा। इस अवधि के अंदर अंदर आप अपना एकादशी का उपवास खोल सकते हैं। अगर एकादशी का व्रत शुभ मुहूर्त में ना खोला जाए तो व्रत अधूरा ही रहता है। इसलिए आपको शुभ मुहूर्त की जानकारी जरूर होनी चाहिए। नियमों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन एकादशी के दिन सुबह और शाम तुलसी जी को बिना स्पर्श किए दीपक जरूर जलाना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा।